हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बोट एंड स्ट्रीम का क्लास 3 करेंगे। अगर आपने पहला क्लास और दूसरा क्लास नहीं देखा है तो पहले उसको देखें। A boat can travel at a speed of 15.5 km per hour in still water। स्टिल वाटर में बोट की स्पीड दे रखी है 15.5 किलोमीटर पर आवर। जैसा कि आप जानते हो, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड को हम x बोलते हैं, x, और x की वैल्यू कितनी दे रखी है 15.5 किलोमीटर पर आवर। इफ स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4.5 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की स्पीड को हम y बोलते हैं जिसकी वैल्यू दे रखी है 4.5 किलोमीटर पर आवर। ये बात ठीक है? आगे चलो। देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो 76 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं 76 किलोमीटर और अपस्ट्रीम जा रहे हैं 104.5 किलोमीटर। दोनों डिस्टेंस को कवर करने में टोटल कितना वक्त लगेगा ये आपको निकालना है। ये बात ठीक है? आइए आगे चलते हैं। तो डी कैसे निकालते हैं? डी निकालने का फॉर्मूला होता है x प्लस में y। x की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू ये रही, तो कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। u की वैल्यू कैसे निकालोगे? x माइनस वाई, कितना आएगा 11 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ, ये डी है क्या? स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम। तो टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो 76 किलोमीटर कवर करने में कितना वक्त लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड मतलब 20। कितना आ गया ये आएगा 3.8 आवर आ जाएगा। और इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना वक्त लगेगा? t बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड कितना आएगा? ये आएगा 11। पॉइंट को हटा दो, नीचे 10 लगा दो, 11 से कट जाएगा 95। टी कितना आ गया 9.5 आवर हो जाएगा। दोनों को जोड़ना भाई, जोड़ने के बाद कितना आएगा? ये आएगा 13.3 आवर आएगा। मतलब 14 घंटे से तो कम है और 13 घंटे से ज्यादा है। तो देखना कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 15 घंटे नहीं हो सकता, 12 घंटे 30 मिनट 13 से कम है नहीं हो सकता, 14 से ज्यादा है नहीं हो सकता। मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए बोट कैन ट्रेवल 16.9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 52 मिनट। एक काम करो, मिनट को ना, मिनट को आवर में चेंज कर दो। तो क्या करोगे? 60 से डिवाइड कर दोगे तो ये अपने पास आवर में आ जाएगा। वो क्या कह रहा है? डाउनस्ट्रीम कंडीशन में आप 16.9 किलोमीटर जाते हो इतने घंटे में। अब डाउनस्ट्रीम का क्या मतलब है? इसका मतलब आपकी बोट और आपकी स्पीड की आपकी बोट और आपके वाटर की डायरेक्शन एक ही तरफ है। ये बात ठीक है? तो मुझे बताओ, स्पीड ऑफ द बोट इन डाउनस्ट्रीम कैसे निकालोगे? स्पीड ऑफ द बोट इन डाउनस्ट्रीम, जिसको हम डी से करेंगे रिप्रेजेंट, निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस पे 16.9 बाय टाइम 52, 60 ऊपर चला जाएगा। पॉइंट को हटा के नीचे 10 लगा दो,
जीरो से जीरो कट जाएगा, 13 चौक 52, तो 169 कट गया 13 पर, 6 कट जाएगा 2 पर, 4 कट जाएगा 2 पर, तो कितना आ गया ये आ गया 39/2 आ गया। मतलब डी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, ये आ गई 19.5 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर, करंट की स्पीड दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर। आप जानते हो करंट की स्पीड को हम वाई बोलते हैं, ये बात ठीक है। और डी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, डी निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस में वाई, जिसकी वैल्यू दे रखी है 19.5। वाई की वैल्यू यहां पुट कर दो तो एक्स कितना आ जाएगा 16.5 आ जाएगा, 16.5 आ जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अब क्या निकालोगे, एक बार आगे पढ़ो भाई। देन हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू ट्रेवल 84 किलोमीटर अपस्ट्रीम। आप अपस्ट्रीम 84 किलोमीटर जा रहे हो और 84 किलोमीटर जाने में आपको टाइम निकालना है, टाइम कितना लगेगा, ये बात ठीक है। तो सबसे पहले u की वैल्यू निकालो। u कैसे निकलता है, x माइनस वाई। तो x की वैल्यू कितनी है 16.5, y की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना आएगा 13.5 आ जाएगा। तो टाइम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस कितनी है 84 और स्पीड कितनी है 13.5, पॉइंट को उठा के ऊपर लगा दो 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 3 में 27, 3 दूनी 6, 3 अट्ठू 24, यह आएगा 56/9 और 9 6 54, मतलब 6 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 पे चलो। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 174 किलोमीटर। आपके पास 2 पॉइंट है ए और बी, जिनके बीच की दूरी आपको दे रखी है, कितनी है 174 किलोमीटर। यहां ए है अपने पास और यहां पर बी है। टू बोट स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर एट द सेम टाइम एट द पॉइंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। वो ये कह रहा है एक बोट ए से चलती है, एक बोट बी से चलती है और दोनों की दोनों बोट एक दूसरे की तरफ चल रही है और एक ही वक्त पे चली है, वन इन अपस्ट्रीम अदर इन डाउनस्ट्रीम। हम मान लेते हैं ये बोट चल रही है अपस्ट्रीम में, ये बोट चल रही है डाउनस्ट्रीम में, ये बात ठीक है। बोट का अपस्ट्रीम में चलने का क्या मतलब है, इसका मतलब है आपकी बोट की डायरेक्शन और आपके करंट की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है। और आपकी बोट का डाउनस्ट्रीम में चलने का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है आपकी बोट और आपकी बोट की डायरेक्शन और आपके करंट की डायरेक्शन एक ही तरफ है, ये बात ठीक है। आगे पढ़ो। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 9.6 किलोमीटर पर आवर एंड 19.4 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। मुझे बताओ अपस्ट्रीम कंडीशन में बोट की स्पीड को हम u बोलते हैं, निकालने का क्या फॉर्मूला होता है x माइनस वाई। डाउनस्ट्रीम कंडीशन में बोट की स्पीड निकालने को क्या बोलते हैं, हम d बोलते हैं, जिसको निकालने का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई। अपस्ट्रीम कंडीशन में x की वैल्यू दे रखी है 9.6, डाउनस्ट्रीम कंडीशन में y की वैल्यू दे रखी है, सॉरी डाउनस्ट्रीम कंडीशन में x की वैल्यू दे रखी है 19.4 किलोमीटर पर आवर। तो पुट करना x की वैल्यू, यह आएगी 9.6 माइनस में y, ये कितना आएगा 19.4
प्लस में वाई। एक बात देखना, दोनों की दोनों बोट एक दूसरे की तरफ जा रही है ना। जब दोनों की दोनों बोटें एक दूसरे की तरफ जाए तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं? इन दोनों स्पीड को आप ऐड कर दो तो रिलेटिव स्पीड निकल जाएगी। कितनी आएगी? 29 आएगी। तो टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। 29 कितना आ गया? ये आ जाएगा 6 आवर। मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ द मोटर बोट टू द करंट ऑफ द वाटर इज 55:7। स्पीड ऑफ द मोटर बोट को बोलते हैं एक्स और स्पीड ऑफ द करंट को बोलते हैं हम लोग वाई। आपको एक्स और वाई का रेशो दे रखा है 55:7 दे रखा है। द बोट गोज अलोंग द करंट। द बोट गोज अलोंग द करंट इसका मतलब है आपकी बोट डाउनस्ट्रीम कंडीशन में जा रही है और कितना टाइम लेती है? 6 घंटे 24 मिनट लगती है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम बैक? और उसको वापस आने में कितना वक्त लगेगा? देखो, आपकी बोट ना डाउनस्ट्रीम कंडीशन में 6 घंटे 24 मिनट का मतलब होता है 384 मिनट लेती है। और आपको बताना है अपस्ट्रीम कंडीशन में कितना टाइम लेगी। भाई ये डाउनस्ट्रीम है तो वापस आने को क्या बोलेंगे? अपस्ट्रीम बोलेंगे। एक डायरेक्शन कहलाती है डाउनस्ट्रीम में, एक डायरेक्शन कहलाती है अपस्ट्रीम। ये उसने कह दिया डाउनस्ट्रीम है, वापस आने को क्या बोलना पड़ेगा? अपस्ट्रीम बोलना पड़ेगा। अब मुझे बताओ डी कैसे निकालोगे? डी एक्स प्लस वाई मतलब 62। यू कैसे निकालोगे? एक्स माइनस वाई 48। जैसा कि आप जानते हो डी क्या होता है यहाँ? स्पीड ऑफ द बोट इन डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम। मतलब आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में ना स्पीड दे रखी है, स्पीड 62 और 48। अगर आपको स्पीड दे रखी है तो टाइम मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं। रेसिप्रोकल कर दो, 48 यहां लिख दो और 62 यहां लिख दो। क्यों निकाला मैंने ये? क्योंकि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो 48 यहां लिख दिया, 62 यहां लिख दिया। कैंसिल करना तो ये आएगा 24, ये आएगा 31। डाउनस्ट्रीम कंडीशन में लगते हैं 24 यूनिट। टाइम बता बोल रहा हूं, टाइम डाउनस्ट्रीम कंडीशन में टाइम लगता है 24, अपस्ट्रीम कंडीशन में टाइम लगता है 31। लेकिन डाउनस्ट्रीम कंडीशन में आपको दे रखा टाइम 384 मिनट। हमने निकाला 24, दे रखा 384। तो मुझे बताओ 24 को किससे गुना करें कि 384 आ जाए? तो एक काम करो, 324 को 384 को 24 से भाग दे दो। 4 छिक 24, 4 में 36, 4 छिक 24, ये आएगा 16 आएगा। मतलब 16 से गुना कराना पड़ेगा। तो यहां भी आपको 16 से गुना कराना पड़ेगा। कितना आएगा? 31 के 16 से गुना कराओ, 6 और 18, 1 और 3, 6, 9 और 4, 496 मिनट आ गई। देखना 496 मिनट कहाँ है? 8 घंटे, 8 गुना 7, 480 प्लस में 47, ये ज्यादा हो जाएगा। 7 गुना में 60, 7 420 प्लस में 14, ये कम हो जाएगा।
480 प्लस में 16, हाँ ये ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पढ़ना एक बार भी क्वेश्चन। दिस रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 3:13। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम और स्पीड ऑफ द बॉटम में स्टिल वाटर दे रखा है। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को बोलते हैं हम लोग वाई, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर को बोलते हैं हम लोग एक्स। मतलब आपको वाई और एक्स का रेशो दे रखा है 3:13। द बोट ट्रेवल अपस्ट्रीम फॉर 2 से 2/4 आवर। अपस्ट्रीम में कितना वक्त लगता है? 4 दूनी 8। 1 मिनट देखना, 1 मिनट रुकना भाई, देखते हैं कुछ गलती तो नहीं होगी शायद। यहां पर 3 आएगा भाई, 3 दूनी 6, 2 8, 8/3 आवर आएगा यहाँ पर। अपस्ट्रीम कंडीशन में इतना वक्त लगता है। देन रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, अब वो वापस आएगी। वापस आने का मतलब है डाउनस्ट्रीम। वापस आने में उसको कितना वक्त लगेगा, मतलब डाउनस्ट्रीम में आपको कितना वक्त लगेगा ये निकालना है आपको। निकालते हैं भाई। तो मुझे बताओ डी कैसे निकलेगा? x प्लस वाई, 13 और 3 16 हो जाएगा। और यू कैसे निकालोगे? 13 में 3 गया 10 हो जाएगा। अब एक बात नोट करना भाई, डाउनस्ट्रीम कंडीशन में और अपस्ट्रीम कंडीशन में बोट का स्पीड दे रखा है, तो दे रखा है 16:10। तो टाइम कैसे निकालोगे? मतलब उल्टा हो जाएगा, 10 यहां आ जाएगा, 16 यहां आ जाएगा। काटो, 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अपस्ट्रीम में आपको टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है? 8/3 आवर। इसको किससे गुना करें 8/3 आ जाए? 1/3 से। मतलब 5 को आपको 1/3 से गुना करना पड़ेगा, मतलब 5/3। डाउनस्ट्रीम कंडीशन में आपको 5/3 आवर लगेगा। मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, और कल करेंगे।